Hello, all my viewers. In this lecture, I'm going to solve this question from the topic conservation of momentum. And this question is taken from J Advanced 2013 paper. The question is, a particle of mass m is projected from ground with the initial speed v naught at an angle alpha with the horizontal. तो एक पार्टिकल को u नॉट स्पीड से फेंका अल्फा एंगल पर. At the highest point of a trajectory, it makes completely inelastic collision with another particle which was thrown vertically upward from ground with the same initial speed u naught. तो ये जा रहा था और एक पार्टिकल को ऊपर फेंका गया ताकि इसके हाईएस्ट पॉइंट पे कोलाइड कर पाए वो ऊपर की तरफ उसी स्पीड u नॉट से. The angle that the composite system makes with the horizontal immediately after the collision. तो जब ये चिपक जाएंगे, स्टिक हो जाएंगे, तो वो बाद में कितना एंगल फॉर्म करेंगे वो हमको निकालना है. तो जब ये पार्टिकल पहुंचेगा यहाँ पे, ये वाला पार्टिकल, हमें पता है कि इसके पास ये कंपोनेंट जीरो हो जाएगा और ये कंपोनेंट कितना बचेगा u नॉट कॉस अल्फा, बिकॉज x में स्पीड सेम रहती है. जब ये पहुंचेगा तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी वो देख लेते हैं. पार्टिकल 2 की निकाल सकते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से y में लगा देते हैं. तो ये था v नॉट स्क्वायर माइनस 2a/g होता है. s की वैल्यू ये हो जाएगी मैक्सिमम हाइट, दिस इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g. तो सॉल्व करेंगे, दिस इज इक्वल टू यू नॉट स्क्वायर माइनस यू नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, दिस इज v स्क्वायर. तो ये निकल के आएगा v नॉट यू नॉट कॉस अल्फा. दैट मीन्स कि जो दूसरा पार्टिकल है, जो पहला पार्टिकल है, उसकी स्पीड भी इधर u नॉट कॉस अल्फा है. तो दूसरा पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा था, उसकी स्पीड भी u नॉट कॉस अल्फा बची है. समझ, दोनों मिल गए. ठीक है. सो अब फाइनली अगर देखा जाए कि कहाँ जाएंगे, सो दोनों का मास भी सेम है, आइडेंटिकल पार्टिकल है. तो एक पार्टिकल इधर जा रहा है इस मोमेंटम से m u नॉट कॉस अल्फा से, एक पार्टिकल ऊपर जा रहा है m u नॉट कॉस अल्फा से. तो हमको मोमेंटम तो निकालना नहीं, हम पता है कहाँ जाना है. तो नेट पार्टिकल जो होगा 2m मास का, वो एग्जैक्टली इनके बीच में ही जाने वाला है, बिकॉज दोनों का मोमेंटम बराबर है एक्स वाई में, तो एकदम बीच में चला जाएगा. ये हम मोमेंटम में निकाल सकते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन से, लेकिन जरूरत नहीं. तो वो ये पता है कि ये जो एंगल होगा वो π/4 हो जाएगा. तो π/4 इसका आंसर हो जाएगा. बहुत ही सवाल है, तो ऐसे कर सकते हैं इसको. थैंक्स फॉर वॉचिंग.